फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल प्लेट। आज के वीडियो में देखेंगे बिहार स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक और भर्ती से रिलेटेड नोटिफिकेशन जारी किया गया है और उस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे। उसमें देखेंगे कि यह भर्ती कौन से पद पर निकली हुई है तथा कुल पद की संख्या कितनी है, इसकी तो शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है, उम्र सीमा क्या रहने वाला है। इसके साथ ही देखेंगे कि इसके लिए कब से कब तक आवेदन फॉर्म भर सकते हैं तथा किस कैटेगरी के लिए कितना आवेदन शुल्क लिया जा रहा है तथा इस भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया क्या रखी गई है, यह सभी जानकारी इस वीडियो में कवर करेंगे। यह सभी जानकारी देखने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह की नॉलेजफुल वीडियो जब भी अपलोड हो तो सबसे पहले जानकारी आपको मिल सके। स्क्रीन पर बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन यानी BTSC का जो ऑफिशियल डैशबोर्ड है वह दिख रहा था और यह जो भर्ती है बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा ही जारी किया गया है। इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएगा और यह जो भर्ती है वह लैब टेक्नीशियन के लिए निकाली गई है। यहाँ देख सकते हैं आपको नोटिफिकेशन नंबर देखने को मिल जाता है तथा यह जो नोटिफिकेशन है वह मार्च को ही जारी किया गया है तथा इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट का एक लिंक मिल जाता है। इस पर आप क्लिक करेंगे, इस तरह से इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड होकर और ओपन हो जाता है। ऊपर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर विज्ञापन संख्या देखने को मिल जाता है और प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। यहाँ से आपको इसका अप्लाई करने का जो डेट है वह 4 मार्च से शुरू हुआ है यानी आज ही के दिन से, और 1 अप्रैल तक इसका फॉर्म अप्लाई होगा। फिर यहाँ नीचे में आएंगे तो देख सकते हैं पद का नाम प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी यानी लैब टेक्नीशियन के लिए निकाला गया है और इसका जो वेतनमान है वह 5200 से 20,000 के बीच रहने वाला है तथा ग्रेड पे 2800 और 7वें पूर्ण निरीक्षण वेतन संरचना में वेतन आपका स्तर है वह लेवल 5 का मिलने वाला है। अब इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता है वह आप देख सकते हैं कि यदि आप इंटरमीडिएट पास है भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, अंग्रेजी के साथ और इसके साथ ही संघ अथवा बिहार अथवा अन्य राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा कोर्स किया है या फिर बैचलर ऑफ मेडिसिन लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी कोर्स में उत्तीर्णता है यानी पास आउट कैंडिडेट है। इसके साथ ही तत्संबंधित प्रमाण पत्र रहना आवश्यक है, वही लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या यहाँ कैटेगरी वाइज सीट की संख्या देखने को मिल जाएगा। अनारक्षित वर्ग के लिए 902 सीट है, EWS के लिए 225 है, अनुसूचित जाति के लिए 595 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 39 सीट है, अत्यंत पिछड़ा के लिए 667 सीट है, पिछड़ा वर्ग के लिए 415 सीट है और पिछड़े वर्ग की महिला के लिए 126 सीट है। कुल जो सीट की संख्या है वह 2969 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है। यहाँ आएंगे तो देख सकते हैं कि उम्र सीमा संबंधित जानकारी दिया हुआ है, यानी जो आपकी उम्र सीमा की गणना की जाएगी वह चाहे मिनिमम हो या फिर मैक्सिमम हो वह 1/8/2024 तक ही की जाएगी। यानी 1/8/2024 तक न्यूनतम जो आपकी उम्र सीमा है वह 18 वर्ष है तो आप इसके लिए आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। वहीं अनारक्षित वर्ग के लिए जो अधिकतम उम्र सीमा है वह 37 वर्ष है। अनारक्षित वर्ग के महिला कैंडिडेट के लिए अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष रखी गई है और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष या फिर महिला दोनों कैंडिडेट के लिए जो अधिकतम उम्र सीमा है वह 40 वर्ष रखी गई है। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पुरुष या महिला दोनों कैंडिडेट के लिए जो अधिकतम उम्र सीमा है वह 42 वर्ष रखा गया है। इसके साथ ही देख सकते हैं कि जो भी आपकी उम्र सीमा की गणना की जाएगी वह मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट या इसके समतुल्य जो प्रमाण पत्र होंगे उनके में जो आपका जन्मतिथि अंकित होगा उसी से उम्र सीमा की गणना की जाएगी। आरक्षण रिलेटेड जानकारी दिया हुआ है। का लाभ किनको मिलेगा, तो जो उम्मीदवार बिहार के अस्थायी निवासी है और उनके पास जाति प्रमाण पत्र है और वो लगाएंगे तो उनको आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। जैसे यह है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कैंडिडेट के लिए। वहीं पिछड़ा वर्ग यदि आरक्षण का लाभ लेना चाहता है तो वह क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र लगाएगा और फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट उनको लगाना होगा। इसके साथ ही सेम उसी प्रकार से EWS कैंडिडेट के लिए भी बोला गया है कि आय प्रमाण पत्र और अस्थायी
निवास प्रमाण पत्र उनको लगाना होगा, तभी आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। आवेदन शुल्क है वह देख सकते हैं कैटेगरी वाइज दिया हुआ है कि यदि आप सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS के कैंडिडेट है, तो इन सभी लोगों के लिए जो आवेदन शुल्क है वह 600 रुपया रखा गया है। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बिहार राज्य के जो अस्थायी निवासी हैं उनके लिए जो आवेदन शुल्क है वह 150 रुपया रखा गया है। वहीं आरक्षित अनारक्षित वर्ग की जो महिला उम्मीदवार हैं बिहार का अस्थायी निवासी, उनके लिए भी जो आवेदन शुल्क है वह 150 रुपया रखा गया है। वहीं राज्य के बाहर के उम्मीदवार, चाहे वह किसी भी वर्ग के महिला हो या फिर पुरुष हो, उन सभी के लिए जो आवेदन शुल्क है वह 600 रुपया रखा गया है। आएंगे तो जो इसका चयन प्रक्रिया है वह आपको देखने को मिल जाएगा कि किस प्रकार से इस भर्ती के लिए चयन होने वाला है। तो सबसे पहले लिखित प्रतियोगिता परीक्षा ली जाएगी और कार्य अनुभव के आधार पर चयन हेतु अभ्यर्थियों की जो मेगा सूची है, मेरिट लिस्ट, वह तैयार किया जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि जो आपकी लिखित परीक्षा होगी वह 75 अंकों की होगी और 25 अंक आपको कार्य अनुभव के आधार पर दिया जाएगा। यहाँ देखेंगे तो कार्य अनुभव प्रदान बिहार राज्य के अंदर अवस्थित राज्य के सरकारी अस्पताल, संस्थान तथा गैर निजी केंद्र सरकार, पंचायती राज, नगर निकाय के नियंत्रणाधीन जो अस्पताल है उसमें संविदा के आधार पर समान पद पर यदि कार्य अनुभव है तो प्रति वर्ष आपको 5 अंक दिया जाएगा, अधिकतम आपको 25 अंक दिया जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि 75 अंक की आपकी परीक्षा होगी और 25 अंक आपके एक्सपीरियंस के आधार पर दिए जाएंगे। टोटल 100 अंकों पर आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कोई अभ्यर्थी है उनके परीक्षा में 50% अंक प्राप्त होते हैं और तो उनका किस प्रकार से जो मेरिट लिस्ट है वह तैयार किया जाएगा। यहाँ देख सकते हैं, यानी एक क्वेश्चन के लिए आपको 0.75 नंबर दिए जाएंगे। जैसे आपका 50% अंक सही होता है तो यहाँ देख सकते हैं कि 37.5 अंक आपको दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं और 5 अंक प्रति वर्ष आपके कार्य अनुभव पर दिए जाएंगे। तो कोई अभ्यर्थी है और वह 50 क्वेश्चन सही करता है तो उसको 37.5 अंक दिए जाएंगे और 1 वर्ष का कार्य अनुभव है तो 5 अंक वह इसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो टोटल जो उसका मेरिट अंक बनेगा वह 42.5 बनेगा। तो इस प्रकार से मेरिट लिस्ट बनने वाला है। यहाँ देख सकते हैं कि क्लियर बोला गया है कि जो आपकी लिखित परीक्षा होगी वह कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी CBT के माध्यम से ली जाएगी। पाठ्यक्रम है वह यहाँ पर दिया हुआ है कि जो आपका प्रश्न पत्र होगा वह 100 प्रश्न होंगे और बहुविकल्पीय होंगे। यहाँ जो आपकी परीक्षा की अवधि होगी वह 2 घंटे की होगी और विभाग निर्धारित डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन रिलेटेड जो आपका क्वेश्चन है वह रहने वाला है। फिर यहाँ से देख सकते हैं इसमें निगेटिव मार्किंग भी लागू रहेगा, यहाँ क्लियर रूप से दिया हुआ है। फिर नॉर्मलाइजेशन की भी प्रक्रिया इसमें अपनाई जाएगी। आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, उसके बाद आपका DB होगा यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। तो उसमें देख सकते हैं आपको जो भी महत्वपूर्ण निर्देश है वह दिया गया है कि कौन कौन से प्रमाण पत्र आपको उस समय प्रस्तुत करना होगा। इस तरह से यह सभी जानकारी इस नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। जो भी अभ्यर्थी है ऑनलाइन करने से पहले इस नोटिफिकेशन को ज़रूर एक बार पढ़ लेंगे। सबसे नीचे में आएंगे तो इसी नोटिफिकेशन में जो आपका कार्य अनुभव प्रमाण पत्र है वह दिया हुआ है। तो इसको डाउनलोड करके सबसे पहले फॉर्म ऑनलाइन करने से पहले, और यहाँ देख सकते हैं दिया हुआ है कि जो आपका कार्य अनुभव प्रस्तुत करेंगे वह संस्थान या कार्यालय के लेटर पैड पर लेटर हेड में निर्गत होना चाहिए। इस चीज़ का आप ध्यान देंगे। यहाँ आप ज्ञापांक भरेंगे, जो लेटर जारी होगा एक्सपीरियंस लेटर, फिर दिनांक भरेंगे, फिर यहाँ से अपना नाम भरेंगे, पिता का नाम, पता भरेंगे और फिर यहाँ से आपको जो कार्यालय आदेश संख्या है वह भरेंगे, दिनांक भरेंगे और संविदा के आधार पर यहाँ किस पद पर आप कार्य कर रहे थे वह भरेंगे। और यहाँ आपको चिकित्सा संस्थान का नाम और पता यह सभी फिल करेंगे। फिर आपको यहाँ डेट भरना है, कब से कब तक वहाँ कार्य किए हैं।
इसके साथ ही का नाम पद नाम भर के और फिर यहाँ से आपको कितना सैलरी दिया जाता था यह सभी भरने बाद जो पदाधिकारी होंगे वह यह सभी फिल करके और मोहर लगा के निर्गत करेंगे। तो इस तरह से यह सभी जानकारी इसमें दिया हुआ है। और जो भी लोग लैब टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वह लोग प्लीज़ आप फॉर्म अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को ज़रूर देख लेंगे। मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। जय हिंद।